चल अभी हम लोग देख रहे हैं एमडीएनए में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनियों पे एप्लीकेबल है एमडीएनए, तो उनको एमडीएनए बनाते हुए क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है। बोलो। Management discussion and analysis. This section shall include discussion on following matters within the limits set by the listed entities' competitive position. क्या क्या देना है, ये मिनिमम इतना तो होना Industries. चाहिए। Okay, it's industry structure and developments, मतलब एक opportunities एक and एक्सप्लेन कर दीजिए, एक एक एक्सप्लेन। okay, industry structure and developments. रिलायंस का एग्जांपल लेके, रिलायंस की कौन सी इंडस्ट्री में, रिलायंस ऑयल एंड इसका इंडस्ट्री ओवरव्यू होगा, यही होगा ना सर? इंडस्ट्री ओवरव्यू में इंडस्ट्री का ओवरव्यू दे रहा है। तो इसका बेसिकली जैसे रिटेल है, रिटेल इंडस्ट्री के बारे हाँ, में इस बता वन रही ऑफ है। द रिटेल है। एक सेकेंड, इसने अलग अलग सेक्शन का एमडीए दिया ना, ऑयल एंड गैस का दिया, इसका हाँ दिया। हाँ, जैसे इसके अब 5 है, रिटेल, डिजिटल अब डिटेल सर्विसेज, पकड़ लो। ओके, इंडस्ट्री ओवरव्यू दिया है। देन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, अभी यहाँ का सेकंड पढ़ू सर। हाँ, अपॉर्चुनिटी, हाँ कि इसको क्या क्या मौके हैं और क्या थ्रेट है। वो ऐसे लिखा रहता है, आपको ढूंढने को नहीं मिलेगा, पर वो रहता है ओके, लिखा हुआ कि क्या क्या राइट। अपॉर्चुनिटीज हैं इसके सामने और क्या थ्रेट्स हैं बिजनेस के आगे। आपको ये सब देना है एमडीएनए में, इसके ऊपर राइटअप। फिर सेगमेंट वाइज एंड प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, तो वो भी हाँ, इसने इसमें दिया है। सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट का बना के दिया है इसमें राइट सर। हाइलाइट्स में। हाँ, फिर आउटलुक, फ्यूचर का कि आपका क्या मानना है कि आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। ये सारे इसमें दिए हैं। 97 देखो, आउटलुक लास्ट में सबके आउटलुक है। हाँ, तो आउटलुक में क्या बताते हैं कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है, हमें क्या दिख रहा है, कैसा लग रहा है। राइट, यही सब है। राइट, देन रिस्क एंड कंसर्न, तो तो वो क्या भी रिस्क, इसमें, हाँ, तो बिजनेस में, इसको रिटेल बिजनेस में क्या क्या रिस्क है, क्या कंसर्न है, उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ता है। राइट। तो बेसिकली एमडीएनए आपके बिजनेस का ओवरव्यू है, बिजनेस के बारे में, आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या आपको रिस्क हैं, फिर आगे आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, उनकी एडिक्वेसी बराबर है कि नहीं, फिर आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। दैट मीन्स आपने क्या फाइनेंशियल क्या परफॉर्मेंस की है और आपका बिजनेस में जो एक्चुअल बिजनेस है, उन दोनों को रिलेट करना पड़ता है कि कितना क्वांटिटी बेची और कितना क्वालिटेटिव किया। फिर एच में Material developments in human resources, industrial relations front, including number of people employed. तो एचआर में आपने क्या एक्टिविटीज करी, क्या डेवलपमेंट हुई, इंडस्ट्रियल रिलेशन फ्रंट में क्या हुआ, इंक्लूडिंग कितने लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये भी एमडीएनए में पता चलता है आपको। Details of significant changes, that is change of 25% or more as compared to the immediately previous financial year in key financial ratios, along with detailed explanations, therefore including debtors turnover, inventory turnover, interest coverage ratio, current ratio, debt equity ratio, operating profit margin, net profit margin, or sector specific equivalent ratios as applicable. एमडीएनए में आपको ये 7 टाइप की रेशियोज देनी पड़ती हैं, और उसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है 25% से ज्यादा, तो उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। Correct. Details of any change in return on net worth as compared to the immediately financial year, along with detailed explanation thereof. तो रिटर्न ऑन नेटवर्क रेशियो भी कैलकुलेट करके करंट ईयर लास्ट ईयर का कंपैरिजन और एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि वेरिएशन क्यों हुआ। तो एमडीएनए में ये देना है। उसके अलावा आपको क्या देना है? बस हो गया ना, जे तक ही है।
Disclosure of accounting treatment, where in the preparation of financial statement, a treatment different from that prescribed in accounting standard has been followed. The fact shall be disclosed in financial statements together with management's explanation as to why it believes such alternative treatment is more representative of true and fair view of underlying business transaction. जनरली आपको जब भी अकाउंट्स बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। अगर आपने कोई वेरिएशन किया है तो उस वेरिएशन की एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी एनुअल रिपोर्ट में। हम ये जो कर रहे हैं कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो अभी पहले हमने देखा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के बारे में डिटेल देनी पड़ती है, फिर आपने देखा एमडीएनए की डिटेल देनी है। हाँ, एमडीएनए में 2 पार्ट है, पहले आपको ये सब इंफॉर्मेशन देनी है जे पॉइंट तक, और उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आपने कोई डिफरेंट किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो उसके बारे में भी आपको रीजन देना है कि आपने ऐसा क्यों किया। फिर एनुअल रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पार्ट होती है। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें देनी पड़ती हैं, तो कोई भी सीजी रिपोर्ट जब आप देखोगे तो वो इस एंगल से ही सेम फ्लो में चल रही होगी। Right. A brief statement on listed entities, philosophy on code of governance. कंपनी क्या सोचती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, एक पैराग्राफ उसके ऊपर होगा। Their board of directors, composition and category of directors, that is promoter, executive, non-executive, independent, non-executive. मेरा बोलना है इसके साथ साथ आप पीछे एनुअल रिपोर्ट में सीजी रिपोर्ट खोल लो और साथ साथ देखती जाओ। Okay. बोर्ड रिपोर्ट के साथ होगा नीचे। Report on corporate governance, ये रहेगा ना। Statement of company's philosophy on code of governance, then corporate governance structure, policies and practices. Transparency, disclosure and accountability are 3 main pillars of corporate governance. At RIL, the 6 core values, those are डिटेल में नहीं जाना। Okay, fine. Where role and responsibilities of constituents of corporate structure, that is board of director, board of committees, company secretary, ethics, governance policies. ऐसा होता है, इसमें 2 टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, एक जो एग्जैक्टली डिस्क्लोजर के हिसाब से चलेगी, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगी। तो ये इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर आपको एकदम लिमिटेड करना तो जितना पूछा है उतना बताओ। अगर आप कंप्रिहेंसिव बना रहे हो तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा दिया है इन्होंने वो भी रहेगा और लॉ की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। राइट सर, ये तो रहेगा ही ना, लाइक शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये इतना तो कमिटी सारी रहेगी। जरूरी नहीं, आप उसके हिसाब से जाओगी तो जरूरी नहीं कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप करो। नहीं, हाँ ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं, पर कंपोजिशन एंड कैटेगरी ऑफ वो सब आएगा, एक एक करके आएगा वो। ये अभी जो भी इसने दिया है ये नॉन मैंडेटरी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहा है। ओके। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब चीजें शुरू हो जाएंगी। ये सारे डायरेक्टर्स के प्रोफाइल दिए हैं। इंडिपेंडेंस बताया है, बोर्ड मीटिंग्स एंड अटेंडेंस। ओके, हाँ ये फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट का आता है इसमें। अटेंडेंस ऑफ ईच डायरेक्टर एट बोर्ड मीटिंग और लास्ट जनरल मीटिंग पे। हाँ तो दिया उसने, दिखाओ कैसे दिया, एक ही चीज दिखाते ये ऐसा है सर। हाँ जैसे बोर्ड मीटिंग्स एंड अटेंडेंस, हर डायरेक्टर का नाम, लास्ट एजीएम में वो थे कि नहीं, और फिर बोर्ड मीटिंग्स इतनी हुई थी उसमें उनका अटेंडेंस। ठीक है, आगे चलो। हाँ, सी द नंबर ऑफ अदर बोर्ड डायरेक्टर्स or committees in which a director is a member or chairperson, and with effect from the annual report for the year ended 31st March 2019, including separately the names of listed entities where the person is director and category of directorship. ये मुझे लगता है इसने हर डायरेक्टर के साथ ही ऊपर दे दिया होगा, साथ में ऊपर डायरेक्टर की प्रोफाइल दी है, उसमें हर एक डायरेक्टर के आगे कौन सी कंपनी में है, कहाँ है वो दिया।
अदर डायरेक्टरशिप सब दी है। ओके, अपॉइंटेड शेयर होल्डिंग अदर, हाँ 4, हाँ उसी कंपनीज के नाम नहीं दिए वो भी हैं। दिया हुआ है, नीचे के टेबल में दिया है। ओके, ये नेक्स्ट डी, नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड एंड डेट्स ऑन विच हेल्ड, ये तो दिया है, में आ गया। इसमें ही आ गया था। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स इंटर से, वो कहीं कोई डायरेक्टर रिलेटेड है तो उसमें दिया होगा उसमें। रहेगा आगे पीछे, अभी पहले हेडिंग देखते जाओ, बाद में अपन देख। हाँ, फिर नंबर ऑफ शेयर्स एंड कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, web link where details of familiarization programs imparted to independent directors is disclosed. अभी And आपको फाउंडेशन काम करने पड़ते हैं, उनका वेब लिंक देना है। a chart or a matrix setting out the skills, expertise, competence of board of directors specifying the following. With effect from financial year ending March 31st, 2019, the list of core skills, expertise, competencies identified by board of directors as requirement in context to its business and sectors for it to function effectively, and those actually available with the board. And with effect from financial year ended 31st March 2020, the names of directors who have such skills, expertise and competence. सर इन्होंने तो डायरेक्टर के नाम के साथ ही सब एक्सपर्टीज और सब डाल दिया था। अभी कैसे है, यहाँ पे क्या मांग रहा है कि आपके बोर्ड में स्किल कितने चाहिए और स्किल के अगेंस्ट में कितने अवेलेबल है, ऐसा एक मैट्रिक्स बना के देना। नीचे रहेगा, आपको मैं बाद में कंपेयर करूंगा। ओके ओके, confirmation that in the opinion of board the independent directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of management. ये लाइन आनी चाहिए कहीं ना कहीं पे। Detailed reasons for the resignation of an independent director who resigns before the expiry of his or her tenure, along with a confirmation by such director that there are no other material reasons other than those provided. अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बीच में छोड़ गया है तो उसका रीजन क्या था और उसके अलावा कोई रीजन नहीं है, ऐसा कंफर्मेशन आनी चाहिए। राइट, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सेक्शन में मिनिमम इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ दिया है तो वो ऑप्शनल है। ठीक है, आगे चलो। Audit committee, brief description of terms of reference, क्या काम, composition, हाँ, पर नेम ऑफ मेंबर कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कितनी मीटिंग हुई, उसके अटेंडेंस क्या है। right. Nomination and remuneration committee, same, brief description of terms of reference, composition, name of members and chairperson, meeting and attendance during the year, performance evaluation criteria for independent directors. ठीक है, स्टेक होल्डर के लिए name of non-executive director heading the committee, name and designation of compliance officer, name, number of shareholders complaints received during the financial year, number not solved to the satisfaction of shareholders, number of pending complaints. Risk management committee, उनके बारे में ये सब एक एक पैराग्राफ इन सब के ऊपर देना और ये सब पॉइंट कवर करने हैं। right. Risk management committee, brief description of terms of reference, composition, meetings and attendance during the year. Remuneration to directors, all pecuniary relationship and transactions of non-executive directors vis-a-vis to the listed entities. Criteria of making payments to non-executive directors. Alternatively, this may be disseminated on the listed entities website and reference drawn thereto in the annual report. Disclosures with respect to remuneration in addition to disclosures required under Companies Act 2013. The following disclosure shall be made. All elements of remuneration package of individual directors summarized under major groups such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension, etc. Details of fixed component and performance linked incentives along with the performance criteria. Service contracts, notice period, severance fees,
Okay. Stock option details. If any, and whether issued at discount as well as traded over इसे which समराइज accrued करते and हैं इसको। Hmm. अभी तक आपने जितना किया उसको समराइज करते हैं। रेमुनरेशन में आपको कोई भी उनका कंपनी के साथ पेक्यूनरी रिलेशनशिप है वो डिस्क्लोज करना है। आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट किस बेसिस पे करते हो वो डिस्क्लोज करना है। अगर ज्यादा बड़ा है तो आप वेबसाइट पे देके उसका लिंक दे सकते हो। फिर रेमुनरेशन में हर डायरेक्टर का पैकेज समराइज की कितना सैलरी है, बोनस है, स्टॉक ऑप्शन है, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया में डालना है। फिर कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है वो देना है। फिर उनका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, नोटिस पीरियड कितना है, सेवरेंस फीस कितनी है ये बतानी है। उनको कितनी स्टॉक ऑप्शन दिए हैं, डिस्काउंट पे दिए हैं, कैसे दिए हैं वो बताना है। Right, sir. जनरल बॉडी मीटिंग, उसका लोकेशन, टाइम, where last 3 annual general meetings held, whether any special resolutions passed in previous 3 annual general meetings, whether any special resolution passed last year through postal ballot, details of voting pattern, person who conducted the postal ballot exercise, whether any special resolution is passed to be conducted through postal ballot, procedure for postal ballot. तो आपको जनरल बोर्ड मीटिंग का एक सेक्शन रहेगा, उसके अंदर आपको क्या क्या बताना है कि लास्ट 3 एजीएम कब हुई, उनमें कोई कितने स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुए, लास्ट पोस्टल बैलेट हुआ था क्या, फिर किसने किया था वो पोस्टल बैलेट, फिर क्या प्रोसीजर था। Their means of communication, that is quarterly report, newspaper wherein results normally published, any website where displayed, whether it also displays official news releases and presentation made to institutional investor or to the analyst. यहाँ पे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेक्शन में आपको बताना है कि हमारे क्वार्टरली रिजल्ट कब पब्लिश होते हैं, कौन से न्यूज़पेपर में होते हैं, वेबसाइट कहाँ पे दिखाते हैं, फिर उस वेबसाइट पे क्या हम ऑफिशियल न्यूज़ रिलीज भी प्रेजेंट करते हैं और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है कि नहीं। Right. General shareholder information, annual general meeting, date, time, venue, financial year, dividend payment date, the name and address of each stock exchange at which listed securities are listed, and confirmation about payment of annual listing fees to each of such stock exchange. Stock code, market price data, high, low, during each month in last financial year, performance in comparison to broad-based indices such as BSE, Sensex, CRISIL index, etc. In case the securities are suspended from trading, the director's report shall explain the reason thereof, registrar to an issue and share transfer agent, share transfer system, distribution of shareholding, dematerialization of shares and liquidity, outstanding global depository receipt or American depository receipt or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity, commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities, plant locations, address for correspondence, list of all credit rating obtained by entity along with any revisions thereto during the relevant financial year for all debt instrument for such entity or any fixed deposit program or any scheme or proposal of listed entity involving mobilization of funds whether in India or abroad. ठीक है, अदर डिस्क्लोजर में एक सेकंड ना सर, मैं यहाँ मुझे ये चीज समझ में नहीं आया था। सस्पेंडेड ये क्या है सर? डी वाला, द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज ओके, और आपने सबकी लिस्टिंग फीस पे कर दी कि नहीं? कंफर्मेशन अबाउट द पेमेंट, ये आपने कैसे सबकी करेंगे? लिस्टिंग फीस पे करी कि नहीं? द कंपनी हैज पेड द लिस्टिंग फीस फॉर द ईयर, ऐसा लिखने का है। ओके। Other disclosures, disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interest of listed entity at large. Details of non-compliance by listed entity, penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange or the board
or any statutory authority on any matter related to capital markets during the last 3 years. ये क्या होता है सर? स्ट्रिक्चर्स 3 साल में अगर कोई भी आपको पेनल्टी स्ट्रिक्चर रिस्ट्रिक्शन लगी है तो उसकी डिटेल आपको देनी है लास्ट की रिपोर्ट में. Details of establishment of vigil mechanism, whistleblower or that is whistleblower policy, and affirmation that no personnel has been denied access to the audit committee. Details of compliance with mandatory requirements and adoption of non-mandatory requirements. Web link where इसमें था ना कि नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि आप चेयरमैन को ऑफिस दे सकती हो, आपका अनमोडिफाइड रिपोर्ट होनी चाहिए, तो उसके बारे में कंफर्मेशन देनी. नीचे गए. Web link where policy for determining material subsidies disclosed. Web link where policy on dealing with related party transactions. Disclosure of commodity price risk and commodity hedging activities. Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institution placement as specified under Regulation 32(7)(a). Listed as a certificate from a company secretary in practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by board or Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority. Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the board which is mandatorily required in relevant financial year, the same to be disclosed along with the reasons thereof, provided that the clause shall only apply where recommendation or submission of the committee is required for the approval of board of directors and shall not apply where prior approval of relevant committee is required for undertaking any transaction under this regulation. Total fees for all services paid by listed entity and its subsidiaries on a consolidated basis to a statutory auditor and all entities in network firm or network entity is of which the statutory auditor is a part. आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसकी फर्म के ग्रुप को पूरा कितना पैसा दे रही है वो आपको बताना पड़ता है. Right. Disclosures in relation to sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. क्या-क्या देना पड़ता है. The number of complaints filed during the financial year, number of complaints disposed of during the financial year, number of complaints pending as on end of financial year. Then disclosure by listed entity and its subsidiaries of loans and advances in the nature of loans to firms or companies in which directors are interested by name and amount. ऊपर भी आया था मुझे related party disclosure. Right. Provided that this requirement shall be applicable to all listed entities except for listed banks. ये ऊपर भी वही था. Details of material subsidiaries of listed entity including the date and place of incorporation and name and date of appointment of statutory auditors of such subsidiaries. ये होना चाहिए. Then 11th is non-compliance of any requirement of corporate governance report of subparas 2 to 10 above with reasons thereof shall be disclosed. The corporate governance report shall also disclose the extent to which the discretionary requirements as specified in Part E of Schedule 2 have been adopted. The disclosures of compliance with corporate governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses B to I of sub-regulation 2 of Regulation 46 shall be made in section of corporate governance in annual report. Of the annual report. अभी ऊपर से जाओ जरा 1 to 13 क्या चल रहा था. हाँ. तो 1 to 13 पूरा सीजी का पार्ट चल रहा है. Right. सी सेक्शन में सीजी में 1 से लेके 13 तक ये सब चीजें होनी चाहिए. अभी अगर आप रिलायंस वाली को जरा स्क्रॉल डाउन करोगे
सिर्फ हेडिंग देखते हुए। हाँ, तो जैसे ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन दिया है, एक मिनट स्टार्टिंग से देखो कैसे। ओके, यहाँ बोर्ड का चल रहा है, पहला सेक्शन बोर्ड का था। पहले बोर्ड का चला, फिर बोर्ड कंपोजिशन, मीटिंग एंड अटेंडेंस, रेम्यूनरेशन ये सब दिया। रेम्यूनरेशन और दिया, फिर ऑडिट कमिटीज के बारे में है, मीटिंग अटेंडेंस, पहले तो कंपोजिशन, फिर ब्रीफ टर्म रेफरेंस जो चाहिए वो, मीटिंग एंड अटेंडेंस, ये सारी कमिटीज का दिया है ऐसा। स्टेकहोल्डर सबका दिया उसमें। हाँ, फिर ये एनुअल जनरल मीटिंग का दिया है, जिसमें प्रीवियस 3 कहाँ हुई थी, कितने बजे हुई थी और कब हुई थी, सब दिया है। और रेजोल्यूशन क्या पास हुए, ट्रिब्यूनल ने कौन सी मीटिंग कॉल करी, पोस्टल बैलेट Right. के थ्रू क्या हुआ, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया। फिर Means मीन्स of ऑफ communication, कम्युनिकेशन, वही सब फिर हेडिंग। जनरल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन, फिर ग्लोबल जीडीआर, एडीआर तो है नहीं इसका, ओवरसीज डिपॉजिटरी, द बैंक, डोमेस्टिक कस्टडियन, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। अच्छा, यहाँ लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस भी देना था, वो भी दिया है। फिर कमर्शियल पेपर्स बताए हैं। पेमेंट और लिस्टिंग फीस में देखो कंफर्मेशन दिया इसमें। कहाँ सर? अच्छा, ये ऊपर, ये लेफ्ट में पेमेंट ऑफ लिस्टिंग फीस, एनुअल लिस्टिंग फीस हैज बीन पेड। हाँ 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 हाँ, फीस पेड टू द स्टैट्यूटरी, हाँ सॉरी, स्टॉक मार्केट पेमेंट, डाटा का यस यस। कंपैरिजन। फिर शेयर मार्केट जो चाहिए था, एवरी मंथ का हाई एंड लो सब चाहिए था, वो दिया है। फिर एनएस इसके साथ स्टॉक मार्केट के साथ कंपैरिजन दिया है। आरटीए का और ये सब कहाँ इंफॉर्मेशन से आ रहा दिया है, कहाँ है। से मांग रहा है, इसलिए यहाँ पे दिया। हाँ, नाउ शेयर ट्रांसफर सिस्टम भी मांगा था, वो भी दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है। डिविडेंड डिक्लेयर इन पास्ट 10 years, बोनसेस, लिक्विडिटी, आउटस्टैंडिंग जीडीआर, टीडीआर, ईसॉप्स, फिर कमोडिटीज एक्सपोजर हेजिंग, प्लांट लोकेशन। एनी क्वेरी ऑन एनुअल रिपोर्ट फॉर डीमैट अकाउंट में जो है, फॉर शेयर सेल्ड इन डीमैट अकाउंट, ट्रांसफर अनपेड अनक्लेम्ड अमाउंट जो आईपीएफ में, हाँ यस, एंड अदर डिस्क्लोजर्स, मटेरियली सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी वाला। स्टॉक एक्सचेंज के कोई पेनल्टियां पड़ी वो, सेक्शुअल हरासमेंट, फिर अडॉप्शन ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, फिर हर एक क्लॉज की कंप्लायंस। राइट। फिर वेब लिंक्स जो चाहिए थे वो, फिर सर्टिफिकेट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच वाज रिक्वायर्ड, फिर सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेट, फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट, जो पार्ट रेगुलेशन 23 में था, 24 एक क्या था। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एज एनेक्चर ए, सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट। यस सर। ठीक है, चलो अभी वापस आओ उसमें। हाँ, रेगुलेशन में सीजी हो गया, अभी पूरा आगे बढ़ो। यस सर। Declaration signed by CEO stating that the members of board of directors and senior management personnel have performed compliance with the code of conduct of board of directors and senior management. ये भी था. Then compliance certificate from either the auditors or practicing company secretaries regarding compliance of conditions of corporate governance shall be annexed with the director report. कि कंपनी ने सीजी रिपोर्ट की कंप्लायंस की है। फिर डीमैट सस्पेंस और अनक्लेम्ड सस्पेंस अकाउंट की डिटेल कि कितने डिवेंचर शेयर होल्डर्स हैं, कितनों का दिया है। हाँ, पीछे
ठीक है, कितने को ट्रांसफर Yeah. किया, कितने के ऊपर राइट्स है। Right. And voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares. तो रेगुलेशन 34 में आपने जब पढ़ा था तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, फिर उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट कंपनी एक्ट के हिसाब से बनेगी, सीजी रिपोर्ट यहाँ के हिसाब से बनेगी, एमडीएन ने यहाँ के हिसाब से बनेगा, प्लस रिपोर्ट में एडिशनल डिस्क्लोजर जो यहाँ शेड्यूल में बोले हैं वो आएंगे। ये करके आपकी एनुअल रिपोर्ट बनती है। तो जब आपको चेक करना है तो इसके साथ टिक मारना चाहिए कि आपके एनुअल रिपोर्ट में ये सब पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर जब आप नोटिस डिस्पैच करते हो उस दिन आपको शेयर होल्डर्स को ये भेजना रहता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में सबमिट करना रहता है, ठीक है। Right, sir. तो ये रेगुलेशन 34। अभी हम क्लोज करते हैं, फिर आगे करेंगे 35, 36 नेक्स्ट टाइम। चलो, Okay, थैंक sir. यू। Okay, thank you.